हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास पढ़ रहे थे, बीच में एक वीडियो, उससे पहले हमने फ्रेज पढ़ा था। तो एक लोग का प्रश्न था, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेज को क्लियर किया था कि वर्बल फ्रेज और फ्रेजल वर्ब क्या होता है। क्लास की कड़ी में आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। जैसे आपने क्लास पढ़ा था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये क्लास दिख रहा है। व्हाट इज़ क्लास, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद इसमें मैंने आपको क्लास बता दिया कि नाउन क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है, एडवर्ब क्लास होता है, रिलेटिव क्लास होता है। 4 प्रकार के क्लास होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसमें हम लोगों ने नाउन क्लास को पढ़ लिया था, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके एक्शन को भी पढ़ लिया था। इसमें मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज इसी क्लास की कड़ी में आज हम एडजेक्टिव क्लास को पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एडजेक्टिव क्लास बोल्ड दिखाई दे रहा है। अब एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? जैसे आपने सबसे पहले मैंने जब आपको पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने एडजेक्टिव क्लास की डिफिनेशन बता दी थी, वही डिफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। बात आती है एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, तो यहाँ पे जान लीजिए, जब एडजेक्टिव किसी एक वर्ड से किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए तो वो एडजेक्टिव होगा। जब एक से ज़्यादा शब्दों से किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन संयोजन ना हो तो वो फ्रेज कहलाएगा। और जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो तो वो एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा। ठीक ना? ये डिफिनेशन आप देख लीजिए, ये क्लियर है। कुछ मैंने मुंह से बता दिया और आप जो है इसको देख लीजिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो ये एडजेक्टिव क्लास जो होता है, जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसके तुरंत बाद आता है। ये बात माइंड में बैठा लीजिएगा कि ये तुरंत बाद आता है। ये इसकी हल्की सी डिफिनेशन थी। अब आइए देख लीजिए इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसमें 2 तरीके के आते हैं। एक तो ये है, जैसे ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव क्लास में जो कंजंक्शन, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से शुरुआत होती है। एडजेक्टिव क्लास सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन शुरू होता है, और जब सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन शुरू होता है तो इसमें 2 तरीके के कंजंक्शन लगते हैं। एक रिलेटिव प्रोनाउन लगता है और एक रिलेटिव एडवर्ब लगता है। ये आप देख लीजिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, दैट, विच, व्हाई, वेयर एंड व्हेन आता है, ये आप देख लीजिए। और रिलेटिव एडवर्ब में आता है व्हाई, वेयर, व्हेन। ये 3 जो है रिलेटिव एडवर्ब की तरीके से काम करते हैं। ये हो गया। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, बहुत आसान है। आपने डिफिनेशन देख लिया, कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं, कंजंक्शन कौन कौन से लगते हैं, ये देख लीजिए क्लास में किनसे शुरुआत होती है। ये सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है, और वो लोग सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन किस तरह कौन कौन से हैं? एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और रिलेटिव एडवर्ब होता है। आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम्पल। आप बहुत आराम से देखिए एग्जाम्पल क्या दिख रहा है। द मैन हु इज स्टैंडिंग बाय द रोड इज एन ऑफिसर। देखिए, द मैन हु इज स्टैंडिंग बाय द रोड, आदमी जो रोड पर खड़ा है या रोड के किनारे खड़ा है वो क्या है? हु इज स्टैंडिंग, जो किनारे खड़ा हुआ है रोड के, वो एक ऑफिसर है। तो इसमें हु इज स्टैंडिंग बाय द रोड, ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लास है। आपको मैंने एरो से दिखा दिया है और नीचे उसको लिख भी दिया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे कंफ्यूजन यहीं पे दूर कर लीजिए कि एडजेक्टिव क्लास है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। देयर इज नो मैन हुम यू कैन लव, कोई आदमी नहीं है दुनिया में जिससे आप प्यार कर सको, है ना? थोड़ा सा आड़ है, बट देख लीजिए इसको। हो सकता है आपको मज़ा भी आए। कुछ लोग ईगोइस्ट होते हैं, तो ये एक ईगोइस्ट आदमी था, उसने कहा था मैं किसी चीज़ को प्यार नहीं करता। वही मेरे दिमाग में बात आ गई थी, तो मैंने इस सेंटेंस को लिख दिया। देयर इज़ नो मैन हुम यू कैन लव, कोई आदमी नहीं है जिससे आप प्यार करो। आप ऐसे हो कि आपको कैसा प्यार चाहिए वो आप जानो। तो ये हुम यू कैन लव, ये एडजेक्टिव क्लास है। अगला देख लीजिए, कैन यू सर्च द कॉइन, कैन यू सर्च द कॉइन, क्या तुम उस सिक्के को खोज सकते हो, उस कॉइन को खोज सकते हो।
अब इसके तुरंत बाद क्या आता है, दैट यू थ्रू इन द रिवर, जो आपने नदी में फेंक दिया, क्या उस सिक्के को फिर आप दोबारा खोज सकते हो? जो सिक्का नदी में फेंका हुआ सिक्का है, क्या उस सिक्के को आप फिर ढूंढ सकते हो? तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है, अगला एग्जाम्पल है, अ स्ट्रेंज मैन इज लुकिंग फॉर अ प्लेस, प्लेस स्थान की वो तलाश कर रहा है, वेयर ही कैन टेक रेस्ट। एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी आदमी है जो कोई ऐसा स्थान तलाश कर रहा है जहां पे वो कुछ देर तक आराम कर सके, वेयर ही कैन टेक रेस्ट, जहां पे वो आराम कर सके, वो उस स्थान की तलाश कर रहा है, वो ऐसा स्थान हो, उस स्थान की ये विशेषता हो जहां पे वो आराम कर सके। बहुत आसान, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए, एंजॉय करते जाइए, बिल्कुल खेल खेल में आप सीखते जाइए। अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है यहां, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर मेनी फ्रीडम फाइटर्स fought for freedom. This is the place where many freedom fighters fought for freedom. यहाँ ये जो है, यही वो स्थान है, फिर वही, यही वो स्थान है जहाँ पे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी, स्वतंत्रता से के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। तो ये जो है, where many freedom fighters fought, वेयर मेनी फ्रीडम फाइटर फॉट, ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। आगे देख लीजिए, ये दो तरीके के होते हैं, बेसिकली आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसा देख लीजिए, दो तरीके के होते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, एक इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक नॉन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज होता है। बस एक जगह ये डिफिनेशन जान लीजिए कि इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है कि जिस एडजेक्टिव क्लॉज को आप अगर निकाल देंगे तो उसका अर्थ जो है आपको समझ में नहीं आएगा, और नॉन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं, अगर उसको निकाल भी दिया जाए तो सेंटेंस का अर्थ आपको समझ में आएगा। इट मीन्स जो उसकी कुछ विशेषता थी, जो उसमें जो विशेषता बताई जा रही थी, केवल वो निकल जाएगा, बाकी वो सेंटेंस अपना अर्थ रखेगा। लेकिन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज को जब आप उस इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज को जब उसमें से निकाल देंगे किसी सेंटेंस से, तो वो आपको पूरा सेंस नहीं देगा। जैसा देख लीजिए, इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज की डिफिनेशन मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया, आप देख लीजिए एग्जांपल में, आप देख लीजिए, डू यू रिमेंबर द मैन, आपको वो आदमी याद है ना, हु टॉट यू हाउ टू सॉल्व पजल, जिसने आपको पढ़ाया था कि पजल कैसे सॉल्व की जाती है, पजल कैसे सॉल्व की जाती है, क्या आपको याद है वो आदमी? हु टॉट यू, अगर आप ये निकाल दिया जाए, इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। डू यू रिमेंबर द मैन हाउ टू सॉल्व अ पजल, ये कोई अर्थ नहीं हुआ। और जब इसमें ये लगा देंगे हु टॉट यू, तो इसका सेंस समझ में आ जाएगा, ये सेंटेंस कंप्लीट मालूम होने लगेगा, या अर्थात कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसे इसेंशियल क्लॉज कहा जाता है। अगला देख लीजिए, द मैन हु नो हाउ टू अर्न मनी ग्रो रिच अर्ली। अगर देखिए, हु नो हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, हु नो हाउ टू अर्न मनी, ये इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर आप इस क्लॉज को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, द मैन ग्रो रिच अर्ली। इसका क्या मतलब हुआ भाई, द मैन ग्रो रिच अर्ली, आदमी जल्दी अमीर हो जाता है। कौन भाई अमीर आदमी हो जाता है? तो इसमें हु नो हाउ टू अर्न मनी, वो आदमी जल्दी अमीर हो जाता है जो वो जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक ना, बहुत सी चीज़ें हैं, ये मेरे जो मैं सेंटेंसेस लाता हूँ, जो वर्ड्स लाता हूँ, उनके पीछे एक कहानी होती है, सेंटेंसेस के पीछे एक कहानी होती है। अब कहानी बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको शॉर्ट में देखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें नॉन इसेंशियल इंग्लिश एडजेक्टिव क्लॉज, ये डिफिनेशन भी आप देखिए यहाँ पे। नॉन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, आप देख लीजिए कि नॉन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होती है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता तो बताती है परंतु आवश्यक नहीं होती, वो बहुत ज़रूरी नहीं होती है। अर्थात नॉन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज को हटा देने से वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लास को हटा देने से केवल जानकारी में कमी हो जाती है, अर्थ में नहीं। ठीक है ना, उसमें जो जानकारी आपने फर्दर इंफॉर्मेशन दिया था वो फर्दर इंफॉर्मेशन आपकी थोड़ा सा कम हो जाएगी, उसी को नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे देखिए, बिल्कुल ऊपर दिख रहा है, दो छोटे से एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। इसी दो एग्जाम्पल से आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। वो क्या कह रहा है, मोहन, देखिए मोहन हु इज योर नेबर इज माई फ्रेंड। देखिए मोहन इज माई फ्रेंड, पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि मोहन मेरा दोस्त है। तो उसमें एक जानकारी उसने दिया था, हु इज योर नेबर, जो तुम्हारा पड़ोसी मोहन है ना वो मेरा दोस्त है। तो केवल अगर हम इसको ड्रॉप आउट कर दें, इसको निकाल दें कि हु इज योर नेबर, जो तुम्हारा पड़ोसी है, तो भी सेंस ये रहेगा मोहन मेरा दोस्त है, एक अर्थ निकलता है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये है इसमें बीच में कि जो तुम्हारा पड़ोसी है, जो तुम्हारा पड़ोसी है वो मेरा फ्रेंड है। तो ये अगर हम हु इज योर नेबर, अगर इसको निकाल देते हैं मोहन के बाद हु इज योर नेबर, अगर हम इसको निकाल देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमको मिलता है, मोहन इज माई फ्रेंड। ठीक ना, बहुत ही आसान है, थोड़ा थोड़ा सा माइंड में बैठाइए। देखिए ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल, या अगर ये एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो आपको मुश्किल से मुश्किल सेंटेंसेस आएंगे, तब भी आप उसको समझ जाएंगे कि ये क्या मैटर है। आगे देखिए, आई सा दी ताजमहल, आई सा दी ताजमहल, दैट इज अ मोन्यूमेंट। भाई सभी लोग जानते हैं, मैंने ताजमहल देखा, ये सब लोग जान गए। अब इसमें मैंने लिखा है दैट इज अ मोन्यूमेंट, जो एक मोन्यूमेंट है। तो ये जो है आपने यहां पे देख लिया, और ये चाहे आप लगाइए चाहे न लगाइए, ताजमहल सब लोग जानते हैं। तो अगर हम इसको ताजमहल वहां से ये दैट इज अ मोन्यूमेंट अगर हटा देते हैं, तब भी हमें पूरा अर्थ मिलता है। इसलिए दैट इज अ मोन्यूमेंट ये एक नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लास है, अर्थात इसको हटा देने से सेंटेंस पे कोई अर्थ नहीं, अर्थ पे अंतर नहीं आता है। बस इतना ये हो जाता है कि थोड़ा सा जानकारी में कमी हो जाती है कि दैट इज अ मोन्यूमेंट। भाई हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो कि दैट इज अ मोन्यूमेंट। तो ये जो है यह आपका एडजेक्टिव क्लास था, एडजेक्टिव क्लास का इंट्रोडक्शन था। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि अब हमारा अगला चैप्टर आएगा एडवर्ब क्लास। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो यूजफुल है और कुछ को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके पास फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो के अगले चैप्टर्स को भी पढ़ना चाहते हैं या पिछले चैप्टर्स को भी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।